चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा करके दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए जगह पक्की कर ली है और अब भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतना हो गया है पक्का। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया है बदले को तैयार, तो रोहित के इस खास प्लान से होगी न्यूजीलैंड की फाइनल मुकाबले में करारी हार। हारेगा न्यूजीलैंड, रोएगा पूरा पाकिस्तान। आखिरकार क्या है पूरी कहानी और कैसे और कौन सी वो रोहित की रणनीति है जो गंभीर के साथ मिलकर के वो बना रहे हैं और फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त मिलने वाली है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार 10 मुकाबले जीत करके 11वें मुकाबले में एक चूक करती है और हार जाती है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो भारत ने लगातार 4 मुकाबले जीते हैं और पांचवा वो मुकाबला है जिसको अगर जीता तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत लेकर के आएगा दुबई से। पिछले बार में और इस बार में अंतर कहां पर है? पाकिस्तान के लोग या जो लोग भारत को जीतते हुए नहीं दिखना चाहते, वो ये कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप 2023 में भी तो भारत ने 10 मैचेस जीते थे, उसका क्या? तो आपको बता दें कि जो वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार मैचेस खेले थे, 10 मैचेस जीते थे, वो मुकाबले भारतीय टीम उन विकेटों पर खेलती नजर आई थी जहां पर कि नॉर्मल हमारे यहां विकेट होता है। लेकिन फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के हमने स्लो विकेट पर खेला, उस विकेट को हमने पढ़ा नहीं। लेकिन इस बार मुकाबला दुबई में हो रहा है और हमने जो 4 मैचेस जीते हैं, चारों मैच दुबई में जीते हैं और इसमें 2 भिखारी और कंगाल टीमों को हटा दिया जाए तो उसके अलावा 2 ऐसी टीमों को हमने हराया है जो टीमें वाकई में वनडे क्रिकेट पर रूल करती हैं। उनमें से एक है वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, जिसको हमने हराया सेमीफाइनल के मुकाबले में, दबाव वाले मुकाबले में, और वो भी उस विकेट पर चेस करके। टॉस भारत हारा था और दूसरी टीम जिसको हमने हराया, जिससे हमें फाइनल खेलना है, और वो है ब्लैक कैप्स यानी कि न्यूजीलैंड की टीम है। और कीवी टीम को भी हमने लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में 250 रन चेज नहीं करने दिया था, यानी कि एक टीम को हमने चेज करके हराया और एक टीम को हमने रन डिफेंड करके हराया है। और ऐसे में अब न्यूजीलैंड की टीम के पास सवाल यह है कि वो भारत को कैसे हराएंगे, भारतीय टीम के खिलाफ क्या रणनीति बनाएंगे। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि न्यूजीलैंड की रणनीति क्या होगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन भारतीय टीम की रणनीति बिल्कुल पक्की है और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया है कि किस रणनीति के तहत गंभीर के साथ वो बात कर रहे हैं और किस रणनीति के तहत वो न्यूजीलैंड को हराएंगे। आप सबने एक चीज गौर किया होगा कि न्यूजीलैंड की टीम जब भी पाकिस्तान में खेली हाईवे पिचेस पे, उन्होंने 320, 330, 350 ऐसे रन बनाए। यानी उनके जो बल्लेबाज हैं, चाहे वो आप ओपनर की बात करें, कॉनवे नहीं खेल रहे हैं लेकिन विलियम उनकी जगह पर आए हैं, रचिन रविंद्रा की बात कीजिए, विलियमसन की बात कर लीजिए, नीचे ग्लेन फिलिप्स अच्छा फिनिश दे रहे हैं। उनके बल्लेबाज इन पाटा विकेटों पर खूब सारे रन बना रहे हैं और उसके पीछे रीजन भी बड़ा साफ है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात तो यह कि ऐसी पाटा विकेट दुबई में नहीं मिल रही है, इसी वजह से 250 का टारगेट बनाने के चक्कर में 205 पर ऑल आउट हो गई और 44 रन से भारत से न्यूजीलैंड टीम हार गई थी। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आए, वापस वही फॉर्म नजर आया। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, साउथ अफ्रीका की जगह पर कोई भी दूसरी टीम होती, चाहे ऑस्ट्रेलिया होती या भारतीय टीम होती, तो 363 रन का जो टारगेट था वो चेज हो जाता। चूंकि ये विकेट पाटा था और 312 तक टीम अफ्रीका की पहुंच भी गई। उसमें बड़ा गलती रहा टेम्बा बाउमा के लगातार डॉट बॉल खेलने का और उनके बल्लेबाजों का चोक करने का जो एक अंदाज रहा है हमेशा से, वो रहा है। अदरवाइज कोई भी टीम अगर सामने होती ऑस्ट्रेलिया या इंडिया में से, तो वो जरूर चेस कर जाते। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर के ही विकेट पे इंग्लैंड को 352 चेस करके हराया था, वो भी 15 गेंदे रहते, 2.5 ओवर रहते, यानी वो 375 भी चेस कर जाते। अब ऐसे में दुबई में ना आपको वो पाटा विकेट मिलेगा। दूसरी जो रीजन है जिसमें मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और वो है कि आपको पेस अटैक नहीं मिलेगा। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेमीफाइनल मैच हुआ न्यूजीलैंड का, उसमें हमने एक चीज देखा कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो लगातार पेस अटैक पर हमला कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के पास 4 पेसर थे, रबाडा, एनगिडी, वियान मुल्डर और मार्को यंसन। मार्को यंसन से लेकर के मुल्डर तक सबकी धुलाई जो है वो हुई है बराबर, क्योंकि बल्ले पर बॉल आ रही थी, लगातार पिटाई हो रहा था। बचा कौन? सिर्फ 2 बॉलर, एक थे एडन मार्करम जिन्होंने की 4 ओवर में 25 रन दिए थे और दूसरे थे 10 ओवर में 65 रन देने वाले केशव महाराज। इन्हीं 2 गेंदबाजों की जो
इकोनॉमी थी वो 6 सवा 6 के आसपास में, साढ़े 6 के आसपास में थी। लेकिन बाकी जो तेज गेंदबाज थे उनकी इकोनॉमी 8, साढ़े 8, 9 तक की थी। मतलब ये कि पेस अगर आप देंगे, बल्ले पर बॉल आएगी तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धुलाई करेंगे। लेकिन दुबई में ये नहीं होने वाला है और भारतीय टीम करने भी नहीं देने वाली है। आप सबने देखा कि कैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ में वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया और उन्होंने 5 विकेट निकाला। तो अब जो कप्तान रोहित की रणनीति है, जो उन्होंने गंभीर के साथ मिलकर बनाई है, वो ये है कि एक बार फिर से चाहे विकेट कोई भी यूज़ किया जाए, हमने यही देखा पिछले 4 मैच में 4 अलग-अलग विकेट यूज़ किए गए और चारों विकेट कोई कम, कोई ज़्यादा, लेकिन स्पिन को पूरा सपोर्ट कर रही थी। न्यूजीलैंड के पास में 2 पर्याप्त स्पिनर हैं, जिनको भारत ने ऑलरेडी खेला हुआ है और चक्रवर्ती का जो पंजा उन्होंने लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ में, उसका दबाव भी न्यूजीलैंड के ऊपर में होगा। उसके साथ-साथ हम उनको पेस अटैक नहीं देने वाले, यानी कि हमारे पास 4 स्पिनर्स का जो एक चौकड़ी खेल रहा है, वो जारी रहेगा। यानी अक्सर, जड्डू, कुलदीप और चक्रवर्ती, ये चारों स्पिनर्स हमारे खेलेंगे। 40 ओवर ये तय है कि डालेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो, तो भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ में 38.2 लगभग 39 ओवर जो है वो गेंदबाजी की थी भारत ने। या 38 ओवर तक भारतीय टीम ने गेंदबाजी की स्पिन से। रही बात 2 तेज गेंदबाजों की, तो शमी और हार्दिक, इन दोनों पर सिर्फ 5-5 ओवर का जिम्मा रहेगा कि आप 5-5 ओवर डाल लीजिए, 50 ओवर पूरे हो गए। और ये बता रहा है कि भारत अपनी स्ट्रेटजी में तैयार है कि हम स्पिन से हमला करेंगे। एक तो विकेट स्लो है, ऊपर से हमारे कप्तान रोहित की जादूगरी भरी कप्तानी है और जिस तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करते आए हैं, और ये रणनीति भारतीय टीम ने जो है वो कल के मैच को देख करके ही बनाया है कि कौन किस पर परेशान हो रहा है, कैसे रविंद्रा से छूट मिलेगी, कैसे सचिन रविंद्रा को फंसाया जाएगा, कौन सी लाइन पर गेंदबाजी करनी है, कैसे विलियमसन को रोका जाएगा। और हमने ये भी देखा है कि नीचे ग्लेन फिलिप्स जो है वो ज्यादातर महंगा करते हैं बॉलर्स को, तेज वालों को। स्पिनर्स के खिलाफ में फिलिप्स भी जो है वो चकमा खाते ही खाते हैं। तो टीम इंडिया के पास पूरा मौका होगा इस बार कि अपने 4 स्पिन गेंदबाजों के साथ ही जाए और 2 पेसर में हार्दिक और शमी की जोड़ी रहेगी। बल्लेबाजी भारत की और बेहतर होने वाली है। अब ये सवाल आता है कि न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल ये है कि वो पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। पहले बैटिंग करके भारत जो है वो, अभी तक देखा जाए तो पहले बैटिंग करके भी उनको हरा चुका है। भारत ने चेज़ करके भी जो है वो मैच जीता ऑस्ट्रेलिया से। यानी भारत के लिए चेज़ करना और पहले बैटिंग करना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टीम इंडिया पहले अगर बॉलिंग करेगी तो आपको कम रन पर रोक करके चेज़ कर लेगी, और अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो रन बना करके आपको आपके खिलाफ डिफेंड कर लेगी। और वो काम हमने दोनों टॉप की टीमों के खिलाफ किया है, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में। अब सवाल ये है कि भारत को करना क्या चाहिए? फाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। टॉस जीतो, बैटिंग करो। पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर खड़ा करो, क्योंकि ड्यू नहीं आने वाला है, ओस बिल्कुल नहीं आएगा। और हमें यह भी पता है कि दुबई के मैदान पर अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का बल्ला चल गया और आपने अगर 300 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, 290 प्लस का स्कोर खड़ा कर दिया, तो न्यूजीलैंड जो कि 362 बना करके जा रही है दुबई में, वो नहीं बना पाएगी, क्योंकि 250 का टारगेट भी वो चेज़ नहीं कर पाए थे अंडर द लाइट। यानी भारतीय टीम के गेंदबाजों के पास मनोबल होगा और हमारे स्पिनर्स चाहे कितना भी खराब बॉलिंग डाल दें, ये बात तय है कि 10 ओवर में वो 60 रन से ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन अगर पेसर का दिन खराब रहा तो 10 में 90 या 100 भी दे सकता है, क्योंकि बल्ले पर बॉल आएगी तो वो कहीं ना कहीं भरपाई करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रणनीति होनी चाहिए? भारत को क्या 4 स्पिनर साथ खेलना चाहिए, नहीं? कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या उम्मीद है, भारत चैंपियंस ट्रॉफी लेके आ रहा है या नहीं? पाकिस्तान का उस दिन जो है सूझेगा या नहीं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।